हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में भारत की स्थिति एवं विस्तार, तो इस पे हम एमसीक्यूज देखेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम करेंगे। तो अगर मैं आपको देखिए क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, तो आपको क्या करना है, 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से कौन सा आंसर सही है ये आपको मन में सोचना है। और आपको फिर देखना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं। और फाइनली आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपके टोटल में से कितने आंसर सही थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो कौन से द्वीप का अंग भारतवर्ष माना जाता है। 4 ऑप्शन है, पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप, कुश द्वीप। तो इसका आंसर है जम्बू द्वीप। ठीक है, तो जम्बू द्वीप इसको माना जाता है कि ये भारतवर्ष इसका एक अंग था। ठीक है, और पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप भूगोल के 7 महाद्वीपों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो इंडिया शब्द ये जो आया, ये किस भाषा से आया है ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, फर्स्ट है उर्दू, सेकंड ग्रीक, थर्ड फारसी, फोर्थ अरबी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंडिया शब्द कौन सी भाषा से आया। ये आया ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री किस में आती है। देखिए 4 ऑप्शन है, इसका आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक, तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय किस पर आधारित है। 80 डिग्री पूर्व देशांतर पे, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पे, या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पे। तो इसका आंसर है थर्ड वाला, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप कौन सी स्थान को जो है वो स्थानीय समय माना जाता है। प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसका थर्ड वाला ऑप्शन राइट है कि इलाहाबाद के समय के समीप का स्थानीय समय भारत का प्रमाणिक समय माना जाता है। भारत के पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद से निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना जाता है। किसको माना जाता है। भारत के पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद से निकट नैनी से होकर गुजरती है। अब ये इलाहाबाद कहाँ पर है। इलाहाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है। तो इन दोनों टाइम में कितना अंतर है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट। तो इसका आंसर है 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो दोनों में। और ग्रीनविच समय से ये जो टाइम है भारत का स्टैंडर्ड समय 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से होके गुजरती है के समय को मानक माना गया है। और यह ग्रीनविच समय से 5
घंटे 30 मिनट आगे रहता है। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से कितनी दूरी कितनी है? तो ये पूछा गया है कि दक्षिणी भाग का जो एंड पॉइंट है उससे विषुवत रेखा की दूरी कितनी है। देखिए, जो एंड पॉइंट है दक्षिणी भाग में, साउथ में जो एंड पॉइंट है भारत का, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट इसको कहा गया है। और इंदिरा पॉइंट की विषुवत रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। ठीक है, कितनी दूरी है इसकी? 876 किलोमीटर। ठीक, और ये निकोबार द्वीप में है। इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु जो है ये कहाँ पे है? निकोबार द्वीप में। और विषुवत रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, पहला ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, अगला है 7516.5 किलोमीटर, और नेक्स्ट है 1200 किलोमीटर, अगला है 15200 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर। इसका फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है। और भारत की स्थलीय सीमा 17 राज्यों को छूती है और 7 देशों से लगी हुई है। ये आपको पता होना चाहिए। भारत की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को छूती है? 17 राज्यों को छूती है और 7 देशों से इसकी सीमा लगी हुई है। अगला है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई, 4 ऑप्शन है, 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन राइट है, 7516.5 किलोमीटर। यह क्या है? भारत की तट रेखा की लंबाई है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है, 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर, 3412 किलोमीटर। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। ठीक है, आज के लिए भारत के भूगोल में इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, आपको नॉलेज आपको मिल रही है इस चैनल से, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।